हेलो डियर, आपका स्वागत है कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर। यहाँ पर हम दो काम करने वाले हैं। एक तो HCF एलसीएम से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो हम सीखेंगे वो क्यों आया। और दूसरा चश्मा साफ करेंगे टी शर्ट से। पहले मैं चश्मा साफ करना भूल गया, ठीक है। और दूसरा एक और कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट नंबर लिविंग सेम रिमाइंडर। तो जब हम करेंगे तब आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो अगर हमारे पास दो नंबर हैं, मान लो एक नंबर है n1, एक नंबर है n2, और हमने उनका HCF निकाला, उनका LCM निकाला, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होएगा। ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर ले लिए 12 और 16, ठीक है जी। इनका HCF कितना हो जाएगा? इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो इनमें कॉमन है? 4, ठीक है। इनका LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM एक बार करके देखो। 4 8 32, तो 4 चौके 16 और 3 19, ठीक है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एक बार करके देखो। 16 दूनी 32, 16 और 3 19, सेम आएगी नहीं आया? तो अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF LCM का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। इसके अलावा दो नंबर से ज़्यादा बड़े नंबर, ज़्यादा नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए ऐसा कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है। कुछ कंडीशनल फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कंडीशन रख के तो कितने ही फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एक बार इसको प्रूव भी कर लें इस फॉर्मूला को। मान लो हमारा जो नंबर 1 है, जो फर्स्ट नंबर है, वो है HA। H का क्या मतलब है? H का मतलब है HCF, ठीक है। तो जो HCF है वो तो हर एक नंबर में होता है ना। HCF क्या होता है? बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है वो है H। HCF H है, तो ये HA हो गया, ये H इंटू B हो गया, नंबर 2, ठीक है। और HCF बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि H से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इसका मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। A और B को प्राइम है। A और B क्या है? को प्राइम है। क्लियर? तो हमारा HCF क्या हो गया? H। तो अब अपना LCM क्या होएगा भाई? LCM कौन सा नंबर होता है? LCM वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस नंबर के अंदर, छोटे छोटा नंबर जिसके अंदर ये दोनों कंटेंड हो, जिसके अंदर ये दोनों शामिल हो। तो H को मैं एक बार ले लूं, इसके अंदर भी H है, इसके अंदर भी H है, H को एक बार ले लिया, और एक बार A को ले लिया, एक बार B को ले लिया। तो अगर नंबर्स इस फॉर्मेट में हैं कि HCF H है, पहला नंबर HA, दूसरा नंबर HB, तो LCM होएगा HAB। अब आप HCF और LCM का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 2 बार H आएगा और AB आएगा। और जब आप दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो 2 बार H आएगा और AB आएगा। तो हेंस प्रूव्ड, दो नंबर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फॉर 2 नंबर्स। क्लियर है? तो यूज करोगे अभी इसको, देखो जरा। The LCM of two numbers is 864 and their HCF is 144 if one of the number is 288। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वही दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या है? ये, यही उन दो नंबर का प्रोडक्ट है। तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे पता है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये उनका प्रोडक्ट है। इसको अगर मैं उनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड करूंगा तो दूसरा नंबर आ जाएगा, सिंपल। 144 एक कम 144 सुनिए, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 432। तो द आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले के ऊपर कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, इफ द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 792 एंड देयर प्रोडक्ट इज 14256 देन देयर HCF इज व्हाट? तो सिंपल सी बात है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, LCM दे रखा है, HCF पूछ रखा है।
तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट भी यही है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ये है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा एलसीएम से तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए, बहुत ही ईजी। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि 2 से हम यहाँ पर यूनिट डिजिट को यूज़ करेंगे। तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हो, और मैं ये अज्यूम करूँगा कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, जो कि ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है ये। एचसीएफ से एलसीएम से डिवाइड करोगे तो एचसीएफ आएगा। तो सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आएंगी, 2 3 6 और 2 8 16। किसी स्टूडेंट के दिमाग में 3 आएगा, किसी के में 8 आएगा, किसी के में दोनों आएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इवन नंबर से डिवाइड करते हो ना, इवन नंबर से जब आप डिवाइड करते हो, और सिनेरियो ये होएगा हमेशा कि जब एक नंबर दूसरे नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है तो हमेशा 2 चॉइस होती है और उनके बीच में 5 का फर्क होता है। या तो आपके दिमाग में आ रहा है कि ऊपर वाले नंबर डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। अगर किसी के दिमाग में 3 आया तो 5 जोड़ दो, इसमें 8 भी एक पॉसिबिलिटी है, तो 8 16। अगर किसी के दिमाग में 8 आए तो 3 घटा दो। तो इवन नंबर के केस में हमेशा 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, और ऑड नंबर के केस में जैसे मान लो यहाँ पर 7 से कितने पर जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट को मैं डील कर रहा हूँ, 7 नहीं में 63 9, एक ही पॉसिबिलिटी है। ऑड नंबर के केस में एक ही पॉसिबिलिटी आती है, इवन नंबर के केस में 2 पॉसिबिलिटी आती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में 8 है और किसी के भी एंड में 8 या 3 नहीं है। तो यही आंसर हो सकता है, क्योंकि कैन नॉट से तो हो नहीं सकता। ये तो आपको पता है, इसका जवाब हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऐसे यूनिट डिजिट को हम डिवीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 44 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 44 टाइम्स है। यानी कि अगर एचसीएफ एच है तो एलसीएम क्या है? एलसीएम 44H है। वैसे हमें इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए थी, हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम अगर 44 टाइम्स है तो इनका रेशियो है 44:1। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या है? 44:1। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम इतना है। अगर एचसीएफ 1 यूनिट है तो एलसीएम 44 यूनिट है, इसका 44 गुना है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 45 यूनिट होएगा। वो 45 यूनिट की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी, तो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 45 से। 45 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास एचसीएफ आने वाला है 45 दूनी 90, तो बचेगा 22, 45 5 225। तो एचसीएफ विल बी 25 इफ वन ऑफ द नंबर इज 25। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू हमें मिल गई, तो एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एलसीएम जो है इससे 44 गुना है, तो 25 × 44। ठीक है, हमें एचसीएफ मिल गया, हमें एलसीएम मिल गया, और एक नंबर उसने बता दिया तो दूसरा नंबर पूछा है। तो हमें पता है एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होएगा वो क्या होएगा? ये, और यही उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। अगर इसको मैं किसी भी एक नंबर से डिवाइड करूंगा तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ूं? इजी इजी क्वेश्चंस है। When product of two numbers is divided by its HCF, then we get 5775। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर भी होता है, आपको पता है। तो उस प्रोडक्ट को अगर आप एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या होगी? वो एलसीएम होगी। बट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एलसीएम, एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ है। या प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करें तो एचसीएफ मिलेगा। तो आपको एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। इफ वन नंबर इज दिस और एक नंबर ये है, एलसीएम और एचसीएफ मिलने के बाद तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी मिल जाएगा। ये उन नंबर्स का प्रोडक्ट है, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर है। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, उनमें से एक नंबर 525 है तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। 25 × 50, 25 से कम 25, 21,
दूनी 42, तो बचेगा अपने पास क्या, 1 5 7, तो 21 सत्ते 21 पंजे, आंसर इज 275, इट ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है? ये बताओ, द सम ऑफ एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। द सम ऑफ, सबसे पहले सम बताया है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन, और फिर उनके बीच में डिफरेंस बताया है, यानी कि ये सम है और ये डिफरेंस है। तो यानी कि एग्जामिनर ने आपको बताया है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि है 512। हमेशा एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से, एचसीएफ कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, आपको पता होगा एलसीएम से एट द मैक्स बराबर हो सकता है। और इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 496, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको किसी ने ये बता रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग एंड a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बहुत बार आएगी हमारे सामने मैथ्स में। तो जो पहले वाला नंबर है वो निकलता है इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 और 5 12/2 6, और जो दूसरे वाला नंबर है माइनस के बाद वाला वो निकलता है इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 में से 5 गए 2, डिफरेंस 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, करके देख लो, 6 और 1 7, 6 में से 1 गया 5, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें एलसीएम चाहिए जो कि नेगेटिव से पहले वाला है, तो इनका सम डिवाइडेड बाई 2, तो वही मैं करने वाला हूँ। तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक नंबर बता रखा है, दूसरा पूछ रखा है, मुंह पे मारेंगे एग्जामिनर के दे के करके ना, देखो जी। तो 5 और 4 9, 900, 1000, 1008, 1008, मन में इतना कर सकते हैं हम कि भाई 504 है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना है, ये 500 से 4 कम है, वो 12 ज़्यादा है, 16, 16/2 यानी कि 8, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम मिल गए, तो इनका जो प्रोडक्ट है वही नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, एक नंबर से डिवाइड कर दो, 8 नी में 72, 9 पर जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, 56, 56 इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है। The LCM of 4 numbers is 90 and the HCF of each pair is 3. Each pair, हाँ, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 नंबर, पेयर का मतलब 3 नहीं होता, 3 का मतलब फिर ग्रुप हो जाएगा, पेयर मतलब कि 2, ठीक है। तो LCM of 4 numbers is 90, 4 नंबर्स का जो LCM है वो 90 है, ठीक है। एंड HCF of each pair is 3, और हर एक पेयर का HCF 3 है। एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 नंबर है। वो ये कह रहा है कि कोई भी 2 नंबर पकड़ लोगे, ईच पेयर कोई भी 2 नंबर पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2, ठीक है। हर एक पेयर का जो HCF है वो 3 है, यानी कि किन्हीं भी 2 नंबर के अंदर 3 से ज्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर्स हैं उनको मैं ऐसे ले रहा हूं, 3A, 3B, 3C एंड 3D। और एक और बात कहना चाहूंगा कि ABCD के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आएगा कि सर फिर तो वो डायरेक्टली ये बोल देता कि 4 नंबर का HCF 3 है, चारों नंबर का HCF 3 है, तो भी हम ऐसे लिख सकते थे 3A, 3B, 3C, 3D, है ना। लेकिन उस बात में और इस बात में छोटा सा फर्क है। यहां पर उसने क्या बताया कि हर एक पेयर का HCF 3 है, इन 2 नंबर का HCF 3 है, इन 2 का भी 3 है, इन 2 का भी 3 है, इनका भी 3, इनका भी 3, कोई भी पेयर बनाओगे उसका HCF 3 है, यानी कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, C और D में कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई भी 2 नंबर उठाओगे तो भी कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों नंबर उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, 15, 16, 20, 18, इनका HCF क्या है बताना जरा मुझे, इनका HCF ऐसा कोई नंबर है जो इन सब में कॉमन है? नहीं, क्या है, 2 इसमें नहीं है, इन तीनों में 2 है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट इनमें नहीं है, 4 भी नहीं है, मतलब कि कोई भी नंबर नहीं है जो इन सब में कॉमन है। तो यानी कि HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। लेकिन इन दोनों नंबर के अंदर 3 कॉमन है, इन दोनों नंबर के अंदर 2 कॉमन है, इन दोनों नंबर के अंदर 4 कॉमन है,
देख रहे हो, इन दोनों नंबर के अंदर 5 कॉमन है। तो यहां पर एग्जामिनर ने ये बोला है कि कोई भी 2 नंबर भी उठा लोगे ना तो 3 ही कॉमन है भाई साहब। तो HCF तो 3 है ही है इनका, और कोई भी 2 नंबर उठाऊंगा तो भी 3 ही कॉमन है। जैसे अगर मैं इन सभी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 15 45, 3 × 16 48, 3 × 20 60, 3 × 18 54, तो इनका HCF क्या आएगा? HCF होता है जो इन सब में कॉमन हो, तो वो तो 3 आ जाएगा। 3 निकालने के बाद कुछ भी ऐसा नंबर नहीं होएगा जो इन सब में कॉमन बचेगा। बट फिर भी 2 नंबर में तो कुछ ना कुछ कॉमन निकल ही रहा है ना, चारों में कॉमन नहीं निकल रहा। तो यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि हर एक पेयर का HCF 2 है, यानी कि 3 के बाद A और B, B, C, A, D इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ गए? अब तक तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर ABCD में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो अगर आपको मैं बोलूं कि इनका HCF लिख दो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर HCF तो 3 है, और मैं आपको बोलूं कि इनका LCM लिख दो, फिर आप क्या बोलोगे? सर LCM तो है 3ABCD। सिंपल सी बात है भाई। LCM क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके अंदर ये सारे कंटेंट है। तो 3 मैंने लिख दिया तो 3 आ गया इस नंबर के अंदर, और ABCD लिख दिया मैंने। 3 को बार बार थोड़ी लिखूंगा, एक 3 एनफ है। देखो 3AB इसके अंदर है, 3BB इसके अंदर है, 3CB 3DB। ठीक है, अब उसने बताया कि LCM 90 है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 90। तो आपको ABCD की वैल्यू मिल गई। ABCD की वैल्यू क्या है? या फिर मैं इसको ना भी काटूं तो भी बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, 30 है ABCD की वैल्यू और 3ABCD की 90। अब उसने क्या पूछा है? फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। तो सारे नंबर की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3A 3B 3C 3D, यानी कि किस चीज़ की बात हो रही है कि 3 आएगा 4 बार और ABCD। तो 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, अगर मैं इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो मुझे अपना आंसर मिल गया। 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, 3 बार और मैंने डाल दिया तो ये वही चीज़ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। तो ये देखो 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 6 24, 2 4 3 0 ऑप्शन है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला भी दे सकता हूँ जो आपको कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। लेकिन हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए कि HCF ऑफ ईच पेयर इज 3, इसका मतलब ये है कि AB AC AD कोई भी पेयर बना लो, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन है कि HCF ऑफ ईच पेयर, इफ HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स इज सेम, तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ नंबर्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF रेज टू पावर n-1। यहाँ पर हमने यही किया है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है? 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इंटू ABCD इज इक्वल टू HCF क्या है? 3, तो 3 की पावर यहाँ पर क्या होगी? 4 नंबर हैं ये, n इज नंबर ऑफ नंबर्स, तो 4 नंबर हैं तो 4 माइनस 1 3 इंटू LCM क्या होगा? 3ABCD। तो हमने यही किया है। ये जो ABCD है हमें पता है LCM के अंदर आ जाएगा, हमें पता है एक 3 भी आएगा LCM के अंदर, तो एक्चुअल में 4 3 है तो 3 3 लिखवा देते हैं यहाँ पर n-1 करके। क्लियर है? तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने ये क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया ये फॉर्मूला कि ये ना हो कि कहीं पर आपको दिखे और आपको ये लगे कि शायद आपके कुछ फॉर्मूले मिसिंग है। मिसिंग नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। कितने भी इस तरह के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, इनके बिना काम चल जाएगा और इनसे बेटर चलेगा। ठीक है, जो भी काम की चीज़ें हैं सारी बताता चलूँगा, एक भी चीज़ छूट नहीं सकती, टेंशन मत लो। दुनिया जान की बुक्स पढ़ रखी हैं आपके भाई ने, बड़े भाई ने, मान लो, मतलब यू नेम द बुक जो SSC के मैथ से रिलेवेंट है, सारी पढ़ रखी है। चाहे किसी भी टीचर ने, जो मेरे कोलीग हैं जो पढ़ा रहे हैं बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे उन्होंने रिसेंटली लिखी हो, पहले लिखी हो, किसी पब्लिकेशन ने निकाल रखी हो, कैट की सारी बुक्स हो, सारी मैंने पढ़ रखी है। सबके जो रिलेवेंट क्वेश्चन है सारे उठा रखे हैं। कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना। और जो इरिलेवेंट क्वेश्चन है वो भी उठा रखे हैं, बट कोर्स में नहीं डाले, अलग से रख रखे हैं। आपको इरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, ऐसे तो कितने भी क्वेश्चन करते रहो। क्लियर है?
तो एक भी फॉर्मूला, एक भी कंसेप्ट अगर कोई कहीं पर एग्जिस्ट करता है और वो बढ़िया है तो इस कोर्स में मिलेगा, घटिया है तो आपको क्यों दिखाना है ना। ये भी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये नहीं है घटिया, मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, इसका बर्डन अपने कंधों पर मत लेना। दिस टूल इज नॉट यूजफुल फॉर अस। हो सकता है मैथमेटिशियंस के लिए यूजफुल रहे, पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए जो यूजफुल टूल है वो हम करते चलेंगे, और एक आधा टूल ऐसा जो हमारी इस मार्केट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मार्केट में घुस गया बट यूजफुल नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि भैया ये है एक, बट इससे बच के रहना, इसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। ग्रेटेस्ट नंबर लिविंग सेम रिमाइंडर, तो ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट है। एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा नंबर, विच गिव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड्स, जब इन नंबर को डिवाइड करता है तो वो सेम रिमाइंडर देता है। मतलब एग्जामिनर क्या पूछता है, इन नंबर्स को डिवाइड करता है कोई नंबर और वो सेम रिमाइंडर देता है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा। तो देखते हैं, यहां पर एक बार हम लिखते हैं 48 और 56, ठीक है। तो बड़े से बड़ा नंबर, या फिर लेट दिस बी में 49 एंड नहीं 57 ऐसे ही मान लो, चलो ठीक है, एक एक ही बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा वो क्या होएगा, वो होएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 6 48, कितना बचा 1। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 7 56, कितना बचा 1। सेम रिमाइंडर दिया। 8 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे। 8 बड़े से बड़ा नंबर है। तो अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो दो नंबर्स को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे तो उनका डिफरेंस। और हाँ, 8 बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि अच्छा ये बड़े से बड़ा है तो और भी हैं क्या इससे छोटे, और भी हैं क्या, 8 के फैक्टर्स, 8 के सारे फैक्टर इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं। तो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर तो हो गया 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ये सारे इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं। 4 से इसको डिवाइड करो 1 रिमाइंडर, 4 से इसको डिवाइड करो 1 रिमाइंडर, 2 से इसको डिवाइड करो 1, 2 से इसको डिवाइड करो 1, 1 से इसको डिवाइड करो 0 रिमाइंडर, 1 से तो सब डिविजिबल है ना, 1 से इसको डिवाइड करो 0 रिमाइंडर। 1 ने भी सेम रिमाइंडर दिया दोनों को डिवाइड करके। तो जो इनका डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस के सारे फैक्टर इन दोनों नंबर को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देंगे। तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो नंबर खुद। तो जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देता है। क्लियर है। तो अब अगर मैं 3 नंबर कर दूं सर 49, फिर बाद में देखेंगे कि ये क्यों है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर 8 का किया तो यहाँ पर 8 और 13 63, ठीक है। तो ऐसा नंबर बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा नंबर बताओ जो इन सब को डिवाइड करके, यार ऐसे तो बात बनी नहीं, हाँ 73 ऐसा नंबर बताओ जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे। तो 3 का तो मैंने आपको रूल बताया नहीं, कोई नहीं, ऐसा नंबर बता दो जो इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर तो 8 है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 8 है। फिर मैं बोलूँगा ऐसा नंबर बता दो जो इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे वो इनका डिफरेंस होगा, जो कि 16 है। ठीक है, तो देखो 8 और इसके फैक्टर इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं, 16 और इसके फैक्टर इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं। 16 और इसके फैक्टर, सिर्फ 16 नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं 8 और 16 का HCF ले लेता हूं जो कि होता है 8, यानी कि 8 और इसके फैक्टर इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं, 16 और उसके फैक्टर इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं। तो मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जो इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर जो हैं वो सेम रिमाइंडर देते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो फैक्टर हो, यानी कि इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर हो और बड़े से बड़ा फैक्टर हो, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, तो वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
उसका नाम ही यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने लिया 8। तो 8 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। 8 बड़े से बड़ा है। और भी हैं क्या छोटे जो तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देंगे? हाँ, 8 के बाकी फैक्टर्स जो 8 से छोटे हैं। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट पूरा यही है, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट आया कहाँ से वो देख लेते हैं। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है छोटा नंबर स्मॉलर नंबर और एक है बड़ा नंबर। मैंने ये नंबर लाइन पर लिखे हैं, ठीक है, मैंने ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हैं। स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैंने डिनोट कर दिया डी से। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करके भी सेम रिमाइंडर दे, इसको डिवाइड करके भी सेम रिमाइंडर दे। तो मैंने मान लिया कि x एक ऐसा नंबर है जो s को डिवाइड करके r रिमाइंडर देता है और l को डिवाइड करके भी r रिमाइंडर देता है। x एक ऐसा नंबर है जो s को डिवाइड करके भी r रिमाइंडर दे रहा है, l को डिवाइड करके भी r रिमाइंडर दे रहा है। x बड़े से बड़ा वो नंबर है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देखो, l को मैं कैसे लिख सकता हूं? l को मैं लिख सकता हूं स्मॉल नंबर प्लस इनका जो डिफरेंस है। मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, इनका डिस्टेंस 2 है, तो 10 प्लस 2 करूंगा तो 12 आ जाएगा ना। स्मॉल नंबर प्लस डिफरेंस करूंगा तो लार्ज नंबर आ जाएगा। तो एल को मैं लिख सकता हूँ s प्लस डी। तो इस लार्ज नंबर को डिवाइड करने पर वो r रिमाइंडर दे रहा है ना, ये लार्ज नंबर ही है, तो ओवरऑल रिमाइंडर r आना चाहिए इन दोनों को डिवाइड करके। तो x से s को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है? आप बोलोगे सर r, x से s को डिवाइड करने पर। हाँ, तो अब इसको डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आए कि दोनों का सम r रहे? तो ऑफकोर्स 0, ऑफकोर्स 0। तो यानी कि यहां पर ये जो नंबर है ये डेफिनेटली इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा होगा, इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इनके डिफरेंस को क्या डिवाइड करता है? इनके डिफरेंस का फैक्टर, जो भी इनका डिफरेंस है। इनका डिफरेंस 2 है तो 2 या 2 का फैक्टर, इनका डिफरेंस 8 है तो 8 या 8 का फैक्टर। तो इसीलिए हम डिफरेंस लेते हैं। और जब दो नंबर के ऊपर ये प्रूव हो गया, जब 2 से ज्यादा नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनका HCF ले लेंगे, चाहे 4 नंबर हो जाए, ठीक है। अगर मैं 4 नंबर लूं, यहां पर वही वाले नंबर ले लेता हूं, 49 लिया था, 57 लिया था, 73 लिया था, है, और 161 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नंबर बताओ बड़े से बड़ा जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे। यहाँ पर तो 8 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। अब इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पर हो गया 5, 15 में से 7 गए 8। तो अब आप क्या करोगे? अब आप HCF लोगे, HCF ऑफ 8, 16 एंड 88, जो कि आ जाएगा 8। क्लियर? तो हमने क्या करना है? हमने किसी भी तरह चारों नंबर को इन्वॉल्व करना है। जब आपने ऐसे किया तो ये दोनों इन्वॉल्व हो गए, ऐसे किया तो ये दोनों इन्वॉल्व हो गए, ऐसे किया तो ये दोनों इन्वॉल्व हो गए, दैट्स इट। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लिया, इनका डिफरेंस लिया, फिर इनका और डिफरेंस ले रहे। अरे नहीं, ऐसे करने से दोनों इन्वॉल्व हो गए, ऐसे करने से दोनों इन्वॉल्व हो गए, उसको मारो गोली, उसको क्यों अभी इन्वॉल्व कर रहे हो? हमका क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़े, करोगे क्वेश्चंस। What is the highest number which gives same remainder when divides this? तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है बताओ जी? 1700 में से 1100 गए 600, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसका HCF ले लेंगे। यहाँ पर 2 नंबर लिख रहा हूँ, उनका HCF ले लेंगे। तो डायरेक्टली ऐसे लिखो एग्जाम से, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4। तो 160 और 480 का HCF तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 120। 120 से अगर मैं इनको काटूंगा तो 120 5 120 चौके 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर इस 120। 120 बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा, और 120 के फैक्टर भी इनको डिवाइड करते हैं और सेम रिमाइंडर देते हैं। डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं, ये नहीं है कि डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कभी कभी 0 रिमाइंडर दे दें। जैसे एक और बात बताता हूँ, बताओ वो नंबर बताओ बड़े से बड़ा जो 16 को और भाई 24 को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे। तो आप बोलोगे इनका डिफरेंस 8। हाँ, तो वो 8 दूनी 16, 8 3 24। रिमाइंडर सेम देना है, चाहे वो 0 दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे। हमारी कंडीशन एक ही है, भैया बड़े से बड़ा नंबर जो सेम रिमाइंडर दे, और वो डिवाइड करके 0 ही दे दे, उससे हमें क्या, सेम होना चाहिए बस,
ठीक है, कंडीशन ये है। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे n की वैल्यू? देन द सम ऑफ द डिजिट्स इन n इज इक्वल टू, निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? इन दोनों का डिफरेंस 65 में से 5 गए 60, 46 में से 13 गए 33, 3360। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लिया, अब मैं इन दोनों का भी ले सकता हूँ। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि इसमें से ये घटाना मेरे को थोड़ा सा आसान लगा, 6905 से 1305। करने को ऐसे भी कर सकते हो है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, मैं यही घटा लेता हूँ। ठीक, 5 में है 5 गए 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में 6 गए 2, 6 में 4 गए 2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 10, इन दोनों का HCF ही लेना है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो इनमें कॉमन है, तो काटना स्टार्ट कर दो। 10 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके अलावा और कुछ दिख रहा है? 112 का डबल है, 112 का 3 गुना है, 112 कॉमन लिया, 112 का डबल है, 112 का 3 गुना है। अब और कुछ कॉमन है? नहीं। तो 1120 बड़े से बड़ा वो नंबर है जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। n की वैल्यू ये आ गई, तो सम ऑफ डिजिट क्या है जी? 2 और 2 4। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स गिव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड्स दीज नंबर्स? तो ठीक है, तो कौन से नंबर हैं जो सेम रिमाइंडर देते हैं इनको डिवाइड करके? सबसे बड़ा नंबर हमें पता है, और उसके फैक्टर जो हैं वो भी डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं। तो इसका मतलब उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, कितने हैं पता लग जाएगा कितने नंबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? ये हो गया 240। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 360। इनका HCF कितना है? कौन सा नंबर है जो दोनों को सीधा सीधा दिख रहा है? एक बार 10 कॉमन ले लूँ फिर शायद आपको दिख जाए, अभी नहीं दिख रहा तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 120। 120 बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा, और 120 के फैक्टर भी सेम रिमाइंडर देंगे। तो ऐसे कितने नंबर हैं? तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। 15 8 120, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4, 1 में 1 जोड़ोगे 2, इनकी पावर्स में 1 1 ऐड कर रहा हूँ, गुणा 4 चौके 16, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 60। What is the highest 2-digit number which gives same remainder when divides this? तो highest 2-digit नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर नहीं निकालना, सबसे बड़ा 2-digit वाला निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो नंबर निकालोगे जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा, फिर उसी के फैक्टर्स में से कोई पकड़ेंगे, होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस हो गया जी 210। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? वो हो गया भाई साहब 640, नहीं 630। ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, 21 3 63, इसी का 3 गुना है, तो इनका HCF कितना हो जाएगा? इनका HCF 210 ही हो जाएगा। ठीक है, 210 वो नंबर है जो इन सबको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा, और इसके फैक्टर भी सेम रिमाइंडर देंगे। तो हमें देखना है व्हाट इज द हाईएस्ट 2-digit नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर तो 210 हो गया, अब मेरे को इससे छोटा निकालना है, तो मैं डिवाइड करना स्टार्ट कर दूं। तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 105। इसके छोटे फैक्टर निकाल रहा हूँ। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 70। देखो, सबसे पहले आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 1 से, तो नंबर सेम ही रहेगा। फिर आप 1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 2 ही है अपनी धरती पर, है ना, इंटीजर्स। तो 2 से तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट है, ये मत सोचना कि इस सर इससे ऊपर वाला तो कोई नहीं है। अरे 3 से ही डिवाइड किया है, 2 के बाद 3 से, यही आ सकता था, इससे जस्ट छोटा अगर कोई फैक्टर है तो इसका। तो 70 बड़े से बड़ा नंबर है, 70 हाईएस्ट 2-digit फैक्टर है इसका, और इसके फैक्टर सेम रिमाइंडर देते हैं इनको डिवाइड करके। ठीक है, क्लियर है? हाउ मेनी 2-digit नंबर्स गिव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड्स दीज नंबर्स? ठीक है, तो सबसे पहले बड़े से बड़ा नंबर निकाल लेते हैं। तो इनका गैप कितना है? 1500 में से 1200 गए 320, 320 गैप है, और
इसका और उसका गैप निकाल लो, इसका किसी के भी साथ गैप निकाल लो। 2300 में से 1500 गए 800। 800 यहाँ पर भी साफ साफ दिख ही रहा है मेरे ख्याल। 0 निकाल ली तो 8, चलो मैं पहले अच्छा 16, 160 है शायद। 160 का ये डबल है, 160 का 5 गुना है, 160 HCF है। 160 का डबल, 160 का 5 गुना, ठीक है। तो 160 वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा, ठीक है, और इसके फैक्टर भी, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो हमें देखना है कि 160 के कितने फैक्टर हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो चलिए जी देखते हैं कैसे देखें। मैं इसको डिवाइड करके ही देख लेता हूँ, 160 कोई बड़ा नंबर तो है नहीं। तो 160 खुद तो 3 डिजिट का है, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो 80, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से 40, 5 से 32, 5 से इस 0 को काट दिया करो, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। 6 से नहीं होगा क्योंकि 6 के अंदर 2 और 3 है, इसके अंदर 3 नहीं है। आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या है, 16 का मतलब 2 की पावर 4, और इस 10 के अंदर एक 2 छुपा है, तो 2 की पावर 5 × 5 है, ठीक है। 7 से 8 से ये हो जाएगा 20, 9 से 10 से हो जाएगा 11, 12 से नहीं होगा, उसके अंदर 3 है, इसके अंदर नहीं है। तो 16 के बाद सीधा 10 से होगा 12, 13, 14, 15, 16, 16 से डिवाइड करूंगा तो 10, 10 से छोटा कोई 2 डिजिट नंबर है नहीं, तो इससे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 डिजिट नंबर हैं। नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। 6 2 डिजिट नंबर हैं जो इन नंबर्स को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। हमने कोई गलती तो नहीं की। 3 3 6, ठीक, ओके, 2 से डिवाइड किया था पहले, हाँ जी, क्लियर है। ये बताओ, वन डे ए टीचर ब्रोट 740 चॉकलेट्स एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स। मेरे जैसा शरीफ टीचर है, बच्चों को चॉकलेट खिला रहा है। ऑनलाइन तो मैं खिला नहीं सकता। वन डे ए टीचर ब्रोट 740 चॉकलेट्स एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ही वॉज लेफ्ट विद सम चॉकलेट्स, वो 740 चॉकलेट लेकर आया और स्टूडेंट्स को बांटी। नेक्स्ट डे ही ब्रोट 860 चॉकलेट्स, जब उसने 740 चॉकलेट बांटी तो ही वॉज लेफ्ट विद सम चॉकलेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से चॉकलेट डिवाइड नहीं हुई, ठीक है। कुछ चॉकलेट बच गई, कुछ रिमाइंडर बच गया। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जैसे मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट n है, तो ऐसे ही बांटते हैं ना कि भैया हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, ऐसे। तो हर एक स्टूडेंट्स को चॉकलेट बांटी इक्वली, और फिर कुछ बच गई होंगी। फिर अगले दिन वो 860 चॉकलेट लाए और डिस्ट्रीब्यूट करी। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जो पिछले दिन थे उतने ही, ठीक है, इक्वली बांटी। देन ऑल्सो ही वॉज लेफ्ट विद सेम नंबर ऑफ चॉकलेट, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ऐसा नंबर है, जब उसने 740 को डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर बचा था, और 860 को डिवाइड किया तो भी सेम ही रिमाइंडर बचा। तो ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो यानी कि इनके डिफरेंस का फैक्टर ही होगा कोई ना कोई, है ना, तभी सेम रिमाइंडर दे रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 120। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 120 या उसका कोई फैक्टर है, इतने हैं। अब इसने क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाई बिटवीन 35 एंड 50, 35 और 50 के बीच में है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसका कौन सा फैक्टर है 35 और 50 के बीच में। इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो। 2 से करोगे तो 60 आएगा, 3 से करोगे तो 40 आएगा, 40 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, ठीक है। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ईच स्टूडेंट गोट ऑन द सेकेंड डे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं, उसने 860 चॉकलेट टीचर ने बांटी। तो देख लेते हैं कितनी चॉकलेट मिली। हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है पूरा पूरा कितनी बार भाग जा रहा है, ताकि ये पता चले हर एक स्टूडेंट को चॉकलेट कितनी मिली, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, या फिर 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो 84 डिवाइड हो जाता है। 21 चौके 84 है, तो 21 चॉकलेट मिली हर एक बच्चे को सेकेंड डे पर, ठीक है। लेट x be the greatest number which when divides these numbers the remainder in each case is y, ठीक है। the value of x minus y lies between, ठीक है। तो x बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है, तो हर केस में सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो निकालते हैं उसकी वैल्यू। तो इन दोनों का गैप कितना है भाई, 7 में से 1 गए,
6, 12 में से 7 गए 5, ठीक है 15 में से 8 गए 12, हाँ तो 5 बचेगा, 15 में से 8 गए 7, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। अब इन दोनों का गैप कितना है, तो आखिर के 700 में से मैंने 627 ही घटा दिया 3 डिजिट, तो बचेगा कितना 73 ना। ये लो आखिर के 3 डिजिट का काम खत्म, 7 में 4 गया 3, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इनका जो HCF होगा वो हमने लेना है, लेते हैं इनका HCF। तो देखो 3 से डिवाइड हो रहा हो कोई नंबर, ये तो नहीं हो रहा, 7 और 5 12, ये भी नहीं हो रहा, 11 से हो रहा हो, 7 और 6 13, 6 नहीं हो रहा, 3 10 नहीं हो रहा। अब किसी एक नंबर को, ये 4 से हो रहा है, ये शरीफ है बेचारा, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 में 36, 439। अभी आगे किससे होएगा मैं देख लेता हूँ, 7 से नहीं, 13 तिये 39 नहीं, 17 दूनी 34 नहीं, 19 दूनी 38 नहीं। इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये 441 से छोटा ही 21 तक मैंने देख लिया, ये एक प्राइम नंबर है 439 इसका मतलब, ठीक है। इसके अंदर 4 तो है नहीं, हमने HCF लेना तो 439 ही मिलेगा इसके अंदर है, 439 से उसको डायरेक्टली मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 439 इंटू 439 का टेबल नहीं आता आपको, मतलब हद है, इतना ईजी है। 439 से कितने पर जाएगा ये, 9 7 63, 7 पर ही जाना बनता है इसका, एक बार देख लेता हूँ फिर, है ना। 7 ने मैं फिर वो 7 से डिवाइड मैंने उसको चेक करके ही नहीं, हाँ देखो 7 से डिवाइड करना था, चेक करना था, ऐसे मैंने चेक ही नहीं किया। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 3 3 की गैंग बनाओ, अब यहाँ पर 3 की गैंग बनी नहीं तो एक ही को छोड़ दो, तो 073 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है, तो 70 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हाँ तो ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया, इनका HCF आ गया 439, ठीक है। तो x की वैल्यू 439 है, x वो नंबर है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इनको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो y है, तो ठीक है किसी भी एक को डिवाइड कर लो, छोटे वाले को कर लेना ताकि तकलीफ ना हो ज़्यादा। कितने पर जाएगा, 4 7 पर तो ये जाएगा नहीं है, बड़ा हो जाएगा, 4 7 28 है, सिक्के पर भेज देते हैं, 6 में 54, 6 3 18 और 5 23, 6 चौके 24 और 2 26, 11 में 4 गए 7, 6 में 3 गए 3, 8 में 6 गए 2, 237। तो y की वैल्यू क्या है 237। अब ये क्या पूछ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई लाइज बिटवीन, x माइनस वाई की वैल्यू किस किस के बीच में है, तो 439 में से इसको घटाओ जरा, 400 में से 200 गए 202, ऑप्शन सी। ये ICAR का एक पेपर हुआ था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसने करवाया ना, कितना बड़ा प्राइम नंबर ले रखा है, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, TCS ने लिया था ये एग्जाम, वहां से मैंने उठाया, ये आप लोगों को करा दूं फिर। तो दैट्स ऑल, इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे एक और कंसेप्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। और एक छोटी सी बात इस लेक्चर के एंड में, ये एक वर्ड होता है टैलेंट, इस वर्ड को हमारी सोसाइटी ने, मैं ये नहीं बोल रहा टैलेंट नहीं होता, होता है, और किसी बंदे की IQ स्ट्रांग नहीं होती, होती है। मेरी खुद की IQ काफ़ी मतलब बढ़िया है, जैसे मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट मैं काफ़ी जल्दी सीख लेता हूँ चीज़ें, मैंने देखी है, क्विक लर्नर हूँ। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है टैलेंट से, उससे क्या होता है कि आपका जो इनिशियल पिकअप है वो दूसरों से तेज़ रहता है। लेकिन एक और वर्ड है स्किल, टैलेंट होता है इनबॉर्न, कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपके जेनेटिक्स के कारण है, एक है स्किल, स्किल आती है हार्डवर्क के कारण। तो मेजरली जिस चीज़ के कारण एग्जाम क्लियर होते हैं वो ये है। आपको क्या लगा सिर्फ 99 पर रुक जाऊंगा, नहीं, दिस इज जस्ट, लेकिन ये 0.1% बंदे को कॉन्फिडेंस देता है कि वो तैयारी को स्टार्ट करे और वो सेल्फ बिलीफ रखेगा, डाउट नहीं रखेगा। क्योंकि अगर आपकी IQ तेज है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपके मन में ये रहेगा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपकी IQ तेज है मंदी है, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपसे थोड़ा सा जल्दी सीख जाता है, स्टार्टिंग में जल्दी कर लेता है चीज़ों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर सकता है SSC, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है।
जो लगा रहेगा। और हाँ, अगर वो स्टार्टिंग में सीख लेता है तो क्या उसका हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा? हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है किसी को 6 महीने करना पड़े, किसी को 9 महीना करना पड़े। तो मेनली वो क्लियर करता है जो डट जाता है कि भाई साहब रगड़ दूंगा सिलेबस को, और जो एक्चुअल में रगड़ देता है। ठीक है, जो डटा रहता है। ये लंबा गेम है, छोटा मोटा गेम नहीं है। ठीक है, तो लगे रहो, ये बस कहना।